How are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. Today we discuss about transistor characteristics. पीछे के जो लेक्चर्स थे उनमें हमने बेसिकली कंप्लीटली कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो आखिरकार आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स जो आपके होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम जो है आज बात करने जा रहे हैं। बेसिकली आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो है यहाँ पर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लिया हुआ है। आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे कॉमन बेस लीजिए, चाहे आप कॉमन एमिटर लीजिए। और हमने यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया। देखो सर्किट डायग्राम सारी सिमिलर है, फर्क इतना है कि हमने देखो सिंपली अगर आप इस पोर्शन को और इस पोर्शन को और ये जो आपके एमीटर वगैरह मैंने लगाए हुए हैं इनको छोड़ के, इनको बाहर निकाल के अगर इस सर्किट डायग्राम को आप देखें तो ये कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर ही कहला रहा है, जिसमें क्या है, एमीटर पोर्शन क्या है, कॉमन है, इनपुट की तरफ भी तो आउटपुट की तरफ भी। फिर देखिए ये आपका बेस है, ये एमीटर, तो बेस एमीटर जंक्शन ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि इसका देखो एनपीएन है तो ये पी होगा, ये एन होगा, ये भी एन होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब देखो एन कलेक्टर क्या है, एन टाइप है। अब आपको पता है ये जो एमिटर और कलेक्टर रीजन होता है, ईसी रीजन जो होता है वो बेसिकली रिवर्स बायस, मतलब जो आउटपुट है वो रिवर्स बायसिंग में आपकी आती है। अब देखो, और मैंने आपको समझाया, आप सोचेंगे कि एन टाइप आपका एन ही के साथ कनेक्ट है, आपने ये नहीं देखना होता है, आपने जो है कलेक्टर वाली साइड देखनी होती है, कलेक्टर किस तरह से जुड़ा हुआ है। कलेक्टर का नेगेटिव आपका इसके बैटरी के पॉजिटिव के साथ हुआ है, ठीक है ना, तो ये रिवर्स बायसिंग है। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एरो लगाया हुआ है, कट जैसा लगाया हुआ है एरो, इसका मतलब है वेरिएबल वोल्टेज, मतलब हमने वेरिएबल वोल्टेज लगाई हुई है। मतलब वेरिएबल का मतलब जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली, उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, इसलिए हमने, इसका मतलब होता है वेरिएबल बैटरी, वेरिएबल वोल्टेज। इसलिए देखो ये बेसिकली VCC है, क्योंकि ये क्या है, एमिटर कलेक्टर रीजन है। यहाँ पर बैटरी VBB, क्योंकि ये क्या है आपका बेस एमिटर रीजन है। अब देखो यहां पर हमने जो एडिशनल चीजें डाली हुई है वो है रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको इनपुट और आउटपुट चाहिए तो बीच में रेजिस्टेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो बेस की तरफ रेजिस्टेंस है वो आपका आरबी है, जो आउटपुट कलेक्टर की तरफ रेजिस्टेंस है वो आपका आरसी है। अब एक बात आप मुझे बताएं कि अगर आप ये सर्किट फॉर्म कर रहे हैं, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, जब आपने बैटरी लगाई हुई है तो आपको रीडिंग्स भी नोट करनी पड़ेगी। अब आप रीडिंग कैसे नोट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। हमने क्या करना है, देखिए ये जो बैटरी है यहां से करंट निकलेगी, यहां से आई भी इस तरफ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बेस करंट जनरेट होगा। अब उस बेस करंट की मेजरमेंट के लिए हमने क्या लगा दिया, यहां पर एमीटर लगा दिया। एमीटर ई वाला नहीं, इस एमीटर की बात कर रहा हूं मैं, जो करंट को मेजर करता है, और जो बेस रीजन का करंट होता है उसको माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है, क्योंकि ये आपका आउटपुट करंट से कम होता है, बेस करंट कम होता है, क्योंकि ओनली 5% ही करंट यहाँ पर फ्लो हो पाता है, क्योंकि 5% ही होल्स और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंबाइन हो पाते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यार करंट तो हमने मेजर कर ली, और आपको पता है अमीटर हमेशा ही सीरीज में लगाया जाता है, मतलब इसके साथ डायरेक्ट ज्वाइन है, रेजिस्टेंस के साथ, बैटरी के साथ डायरेक्ट सीरीज में ज्वाइन किया है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब हम ऐसा करेंगे
ठीक है ना। जब हम ऐसा करेंगे, करंट तो हमने पता लगा लिया, भैया एमीटर है हमारे पास लगाया हुआ। यार तुम ऐसा कैसे पता लगाओगे कि कितना वोल्टेज तुमने दिया, तब जाके तुम्हें एमीटर से करंट मिला। तो वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर हमने VBE से डिनोट किया है कि वोल्टेज किसके बीच है, बेस और एमीटर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बेस और एमीटर के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप VBE आएगा। अब आपने इसको पैरेलल में क्यों लगाया है, क्योंकि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आपने जब कन्वर्जन की थी एमीटर टू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, तो आपने वहां देखा था कि जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में लगाया जाता है बैटरी के। तो अब ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। सेम उसी तरह हमने आउटपुट रीजन में भी क्या किया, यहां पर अमीटर लगा दिया, और ध्यान रहे जो आउटपुट का कलेक्टर करंट होता है वो मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है, क्योंकि मिली एम्पियर ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू आपका माइक्रो से, क्योंकि कलेक्टर में 95% ऑफ करंट जो है फ्लो करेगी। इज इट क्लियर। अब उसी तरह यहां भी इसकी वोल्टेज को हम चेक करने के लिए यहां पर वोल्टेज लगाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, वर्किंग तो वैसे ही रहेगी, इसकी वर्किंग सारी सिमिलर रहेगी। फर्क इतना होगा भाई, हमें करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करेंगे, वोल्ट मीटर की जरूरत हमें वो आपकी वोल्टेज मेजर करने के लिए। अब ये सारी लाइनें मैंने लिखी हुई, द डायग्राम शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसकी डायग्राम को ये शो कर रहा है, ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सके। अब हमें पता है बेस रीजन, ये जो आपका ये वाला रीजन है ना, ये पोर्शन, ये क्या है आपका इनपुट टर्मिनल है, और ये पोर्शन आपका क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। तो नाउ बेसिकली दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है बेटा जी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और सेकंड होती है बेटा जी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को ही फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। जैसे आपने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कंडीशन में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसी तरह ऐसा होगा। अब देखो हमने करना क्या है, यहाँ पर बेसिकली हमने करना इतना है, जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी, इट इज द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद बेस एमीटर वोल्टेज। मतलब कि यहां पर देखो, मैं इसको क्लियर करता हूं तब पता लगेगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने जो बेस करंट, मतलब कि इनपुट रीजन की तरफ बेस एमिटर रीजन में जो करंट में चेंजेस आएंगे उनको मेजर किया जाएगा। वो कैसे, जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, मतलब मैं इसको 1 रीजन फर्स्ट मानता हूं, रीजन 2 मानता हूं। रीजन फर्स्ट है आपका इनपुट रीजन, मतलब कि इनपुट रीजन पे आपकी करंट कर रही है फ्लो बेस करंट, ठीक है ना। इनपुट रीजन पे बेस करंट है, बेस करंट ही इनपुट है आपकी एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर में, ठीक है। तो बेसिकली इसने बताया, अब आपको करना क्या होता है, जब आप आईबी को देखेंगे तो आपको इस बीसीसी बैटरी, जो कलेक्टर रीजन की बैटरी है, इसको आपको करना होता है कांस्टेंट। क्या करना होता है, कांस्टेंट, मतलब कि इसकी वोल्टेज को हमने चेंज नहीं करना है, बाकी इस बैटरी बी की वोल्टेज को हमने चेंज करते जाना है, ठीक है ना, एट कांस्टेंट बीसीसी। यही बात जो है नीचे लिखी गई है इसमें, कि देखिए जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा बेस करंट और बेस एमिटर वोल्टेज के बीच में, वही ओम्स लॉ की तरह डायग्राम है, और जो आपकी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनकी तरह डायग्राम है। ये लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ बेस करंट, कि अगर आप बेस की वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट की वोल्टेज भी बढ़ेगी, करंट की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, बट कब, अगर आप कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VCC को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस तरफ देखिए करंट है और इस तरफ बैटरी की वोल्टेज VBE है, इनपुट की है। अब मान लीजिए मैंने एक टाइम पर VCE, अब VCE का मतलब है VCC, जो आउटपुट की बैटरी है, कलेक्टर रीजन की बैटरी है, उसको मैंने 2 वोल्ट पर फिक्स कर दिया, मतलब वो चेंज नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, VBE को धीरे धीरे बढ़ाया, तो क्या करेगा, करंट भी इंक्रीज करेगा फॉरवर्ड कंडीशन में, और ये आपकी नी वोल्टेज आएगी। और फिर दूसरी बार मैंने
4 वोल्ट पर मैंने इसको फिक्स कर दिया, 4 वोल्ट पर जो है इसको मैंने फिक्स कर दिया, VCC जो या VCE आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपने बोलना है। तो इसका मतलब है VBE बढ़ेगा तो IB भी बढ़ेगा, यही ग्राफ शो कर रहा है ना, क्योंकि आपका फॉरवर्ड प्राइसिंग का यही कंडीशन होता है, वही ग्राफ है, ठीक है। और उसी तरह आपने जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपकी देखिए हमने देखना है कलेक्टर करंट IC के कितनी वेरिएशन आएगी अगर हम एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को बढ़ाएंगे। और यहां पर हमें बैटरी VBE या VBB जो भी आपने लिखा हुआ है उसको हमें फिक्स करना होता है, उसकी पोजीशन को नहीं चेंज करना होता, उसकी उतनी मेजरमेंट। पहले आपने VCC कांस्टेंट की, अब यहाँ पर VBE कांस्टेंट करेंगे, तो ये आपका बनेगा IC कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट, और VCE बैटरी के बीच में, ठीक है। अब देखो ना, आप सोचेंगे यार उल्टा क्यों नहीं बनाया, रिवर्स बायसिंग का तो उल्टा है। उल्टा भी आप बना सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ एक प्रॉपरली लिया हुआ है ताकि हम इजीली इसको समझ सके। अगर आपकी इच्छा है तो आप नीचे की तरफ भी इसको इस तरह से बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी राइज हो रहा है। ये आपका लिया मैंने, पहले लिया कि 200 माइक्रो एम्पियर मैंने फिक्स कर दी आपकी इनपुट वोल्टेज, फिर 150 पर फिक्स की, फिर 100 पर फिक्स की, फिर 50 पर फिक्स की। तो इससे हमें यही मिलता है बेसिकली कि अगर इन वैल्यूज को VBE की वैल्यूज कांस्टेंट करने पर भी हमें, अगर हम क्या करते हैं VCE को बढ़ाते हैं, मतलब कलेक्टर रीजन की बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, तो करंट में भी इंक्रीमेंट आएगी, ठीक है ना। तो यही बात है, ठीक है। अब देखो लास्ट है इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। अब इनपुट रेजिस्टेंस है बेटा आपका, देखो डायग्राम में आप देख सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस RB है और आउटपुट रेजिस्टेंस RC है। अब आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है V/I, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट फ्लोइड, ठीक है ना। तो अब देखो वोल्टेज अगर इनपुट की है तो VB होगी, आउटपुट की है तो आपकी VCC होगी। अब देखो बेसिकली क्या होगा, करंट भी उसमें IB फ्लो करेगी, तो इनपुट रेजिस्टेंस जो इनपुट की तरफ आपने लगाया है, अब यहां पर आप लिख सकते हैं VBE, भाई इनपुट वोल्टेज है, अपॉन करंट IB। अब आप बोलेंगे जी डेल्टा क्यों लगाया, डेल्टा इसलिए लगाया क्योंकि हमने वेरिएबल बैटरी का यूज किया है। हमने क्या किया है, वेरिएबल बैटरी का यूज किया है, हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज है ना। तो उसी तरह से बट हमने क्या रखा है, VCE को कांस्टेंट रखा है, ठीक है। उसी तरह आउटपुट में होगा, आउटपुट में इसका उल्टा हो जाएगा, RC क्या आ जाएगा आपका डेल्टा VCE बाय डेल्टा IC, और IB वहां कांस्टेंट लगा है आपने, ठीक है ना। VB आपका कांस्टेंट रहेगा, VBE वहां पर, ठीक है ना, वहां पर VBE कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? तो यही सारी चीजें हैं जो आपको बतानी थी। और आप ध्यान रखें, आपको पता है ना जो अमीटर करंट होती है आपकी, अमीटर करंट इज द IB प्लस आपकी होती है IC। अब हमने यहां से क्या पता लगाना है, अगर आपकी बेस करंट बढ़ी तो अमीटर करंट भी बढ़ेगी, अगर बेस करंट घटी तो अमीटर करंट भी घटेगी। मैं सिंपली बात कराता हूं, अगर मान लीजिए इसका 5% यहां में आ रहा है तो आगे 95% जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5% मान लेता हूं भाई, 10 एम्पियर करंट आई यहां पर, तो 95 से इसमें भी इंक्रीमेंट होगा, तो ये आपकी कुछ और बढ़ेगी, समथिंग 110 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, अगर बेस करंट इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट भी उसके डबल इंक्रीज करेगी। तो ये आपने चीजें याद रखनी है। तो गाइस आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कल हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह किस तरह काम करता है, तो कल हम उसकी बात करेंगे। तो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।